आपकी रिवीजन हो जाएगी। नहीं सुना होगा तो कुछ नया तरीका जानने का मौका मिलेगा, और नया कुछ नहीं है, हम सब ये चीज करते हैं, बस ट्राई करते हैं समझने की, राइट ना। जब एक व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है तो पहले महीने हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति आपको ज्वाइन करता है तो शुरुआत के 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। मतलब वो बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। अगर आपने शुरुआत के 3 महीने उसको आकार दे दिया तो फिर वो एक बहुत पक्का, एक अच्छी चीज बन जाती है। लेकिन अगर आपने 3 महीने ढील दे दी तो फिर वो खराब हो जाता है। तो यही एक पॉइंट है कि 3 महीने हम स्टेप बाय स्टेप क्या करें कि हम एक नए व्यक्ति को ब्रॉन्ज बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ। जब एक व्यक्ति हमें ज्वाइन करता है, ए ने हमें ज्वाइन किया, तो सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद मुझे ए के साथ क्या करना है? पहला स्टेप, मुझे ए को कंसिस्टेंसी में लेके आना है। मुझे उसको 100 PV की सीएनसी में उसकी आईडी पर सेल्फ परचेज करवाना है, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेगा तब तक वो उसके बेनिफिट्स नहीं बता पाएगा। तो जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? उसकी आईडी पर उससे 100 PV का सेल्फ परचेज करवाना है, जिसके अंदर 100 PV में 60% प्रोडक्ट वो होने चाहिए जो हेल्थ केयर के हों, बाकी 40% वो होने चाहिए जो अदर्स अदर्स, राइट। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हम नहीं करते, जब आप ए को आपने ज्वाइन करवाए और आपने उसको प्रोडक्ट्स यूज करवाए, तो दूसरा काम क्या करना है? आने वाले 4-5 दिनों में या 10 दिनों के अंदर आपको ए के प्रोडक्ट टेस्टिमनी वीडियो बनानी है। मतलब ए ने जो प्रोडक्ट यूज किए वो बताएगा कि भाई मेरा नाम ये है और मैंने आज से 10 दिन पहले वेस्टी ज्वाइन करी, और ज्वाइन करने के बाद मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सीएमडी लेना शुरू किया। तो सीएमडी को मैं रोज सुबह एक गिलास पानी के अंदर 3 ड्रॉप लेता हूँ उठते ही। और जब मैं पहले वर्कआउट करता था, मैं सैर करने जाता था, मैं जल्दी टायर्ड हो जाता था, लेकिन जब से मैंने सीएमडी लेना शुरू किया है, मेरा एनर्जी लेवल ड्रॉप नहीं होता। तो ऐसा कोई भी 60 सेकेंड्स का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, उस व्यक्ति का जिसको आपने ज्वाइन करवाया है, उसका एक वीडियो बनवाइए और आप उस वीडियो को उस व्यक्ति के फेसबुक पे डालो, उस व्यक्ति के इंस्टाग्राम पे डालो, उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालो। देखो, एक चीज समझिए, अ, जब मैं अपने फेसबुक पे अपनी वीडियोस डालूंगा ना, तो मेरे जो लव्ड वंस हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, वो जरूर मेरी वीडियोस को देखेंगे और मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो होता क्या है, देखो यार, एक चीज समझिए कि आज के टाइम में अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरों की रीलों को देखने के लिए कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस जल्दी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी एडवर्टीजमेंट्स के लिए करोगे, तो कस्टमर्स आपकी वीडियोस देखेंगे, आपके टेस्टिमनीज को सुनेंगे, एंड यू विल अट्रैक्ट न्यू एंड न्यू कस्टमर्स, राइट। तो इसीलिए, और दूसरी बात, जब आप उस नए व्यक्ति का वीडियो बनवाते हो ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होना शुरू होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं, देखो यार, एक चीज देखो, आई डोंट नो ये रिलेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप देखो कि जब कोई नई मूवी रिलीज होती है, तो आप देखो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो थिएटर में के बाहर खड़े होते हैं, और जब कोई व्यक्ति मूवी देख के आता है तो उससे रिव्यूज लेते हैं कि बताओ यार कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, राइट। आज बहुत सारी ऐसी, अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। अभी मेरा 9 साल का बेटा है, और अभी दिल्ली के अंदर एक बुक फेयर लगा हुआ था, राइट। तो मैंने कहा चलो यार, बच्चे को ना बुक फेयर लेके जाता हूँ, थोड़ा इन चीजों को देखेगा तो उसको समझ आएगा कि भाई स्क्रीन से बाहर भी जाना चाहिए। मैं उसे बुक फेयर लेके गया, एंड ऑफ कोर्स अगर वो लेके गया हूँ, उसने बुक्स खरीदी। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जब हमने बुक्स खरीदी वहां पे, तो उन्होंने उस बच्चे के एक वीडियो बनाई कि यार आपने ये बुक क्यों खरीदी है, क्या करोगे आप इसका। तो दीज आर द वेज जहां पे आप अपने काम को प्रेजेंट करते हो, तो व्हाई नॉट अब हम भी ये चीज करें। तो दैट इज वाई नए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, उनकी प्रोडक्ट टेस्टिमनी वीडियोस उनकी भी अपनी भी डालो एवरी डे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डेली जो भी वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज करते हो उसकी वीडियोस बनाइए, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, और रोज एक वीडियो बना डालना शुरू करो। जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। हमारा बिजनेस शो ऑफ का बिजनेस है। शो ऑफ किस चीज का? अपने काम का, अपनी एक्टिविटीज का।
ओके, तीसरा काम क्या करना है नाउ। अब तक आपने एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, उसको 100 पीवी की सेल्फ परचेज करवाई, प्रोडक्ट यूज कर लिया उसने, उसको प्रोडक्ट्स के फायदे समझ आने शुरू हो गए। तीसरा काम क्या करना है, उसे सिस्टम से कनेक्ट करना है। सिस्टम से कनेक्ट कैसे करेंगे? वीआईपी और हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करवा के। जब एक नया व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, उसको वही समझाना जरूरी है, भाई दिस इज अ बिजनेस जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है अपने नॉलेज के अंदर। तो इस महीने जहां पे भी वीआईपी हो रही होगी, हेल्थ वर्कशॉप हो रही होगी, आप उन्हें जरूर अटेंड करवाइए। जितना ज्यादा वो सिस्टम ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, उतना ज्यादा वो क्लब रहेंगे सिस्टम के साथ और वो ग्रो करेंगे। अगला काम क्या करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों की हेल्प करो लिस्ट बनाने के लिए। जब आप उसके साथ बैठोगे ना, लिस्ट बनाने को बोलो मत, उसके साथ बैठ के उसकी लिस्ट बनवाओ। जब आप उसको ब्रांच में मिलते हो, उसके साथ होम मीटिंग करते हो, उसके साथ बैठो और बैठ के उसको बोलो कि भाई अपनी टेलीफोन की निकाल फोन बुक और लिख, नाम लिख जिनको हम वेस्टिज समझाना चाहते हैं। तो लोगों की लिस्ट बनवाइए। पांचवा काम क्या करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मंथ के अंदर ही आपको 2 से 3 होम मीटिंग्स करनी है उसके साथ। हमारा बिजनेस लोगों से मिलकर उनको ज्वाइन करवाने का है, उनको प्रोडक्ट यूज करवाने का है। तो स्टार्टिंग के महीने में कोशिश करिए आप उसके घर पे 2 से 3 होम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाइए। और 2 से 3 होम मीटिंग मतलब अगर एक होम मीटिंग के अंदर 5 लोग भी आते हैं, तो कम से कम जनवरी के महीने में आपको विकास के साथ 3 होम मीटिंग करनी है। और अगर एक होम मीटिंग में 5 लोग भी आते हैं, 6 लोग भी आते हैं, तो अपने को कोशिश ये करनी है कि हम पूरे महीने में एटलीस्ट 6 न्यू ज्वाइनिंग्स करवाएं हमारे एक नेटवर्क में। मतलब एक होम मीटिंग के अंदर 2 ज्वाइनिंग्स आराम से आ सकती हैं, बट वो कब आएंगी? जब नॉलेज होगी, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यार मुझे एब्जॉर्बिट के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज है कि जब एक मैं नए व्यक्ति को इसके फायदे बताता हूं, तो सामने वाला बंदा कहता है चल एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। भाई मुझे जैसे एग्जांपल क्रिल ऑयल के ऊपर इतनी अच्छी पकड़ है मेरी कि जब मैं किसी को क्रिल ऑयल के बारे में 10 मिनट भी बताता हूँ ना, सामने वाले के भाई आंखें खुल जाती है कि अच्छा यार इतने अच्छे फायदे। तो ये ज्वाइनिंग्स कब निकलेंगी, आपके होम मीटिंग्स कामयाब कब होंगी? जब आपको नॉलेज होगी। भाई साहब आप किसी किसी भी आप शोरूम में जाते हो, तो अगर वहां के लड़ लोगों को अगर उस प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होती, तो वो कभी आपको ज्वाइन नहीं, कभी आप उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदते, राइट? आप किसी गाड़ी को लेने जाते हो, तो वहां पे जो सेल्समैन होते हैं उनको गाड़ी के सारे फीचर्स पता होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन यस 8 से 10 प्रोडक्ट की ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप किसी के साथ उसको समझाओगे तो आपको पता है कि हाँ भाई एक ना एक प्रोडक्ट तो वो लेगा ही लेगा। तो पांचवा काम क्या करना है, ए के साथ 2 से 3 होम मीटिंग प्लान करनी है, और एटलीस्ट पहले महीने में उसकी 5 से 6 न्यू ज्वाइनिंग्स निकालनी है। अगर आप ये सारा काम करते हो, तो पहले महीने ए को फायदा क्या होगा, उसने 100 पीवी किया, उसका सीएनसी का पहला महीना कंप्लीट हुआ, 6 लोगों ने उसके नेटवर्क में ज्वाइन किया 100 पीवी से, तो वो सीधा फास्ट स्टार्ट 8% बन गया पहले महीने ही। मैंने क्या कहा, शुरुआत के 3 महीने बहुत जरूरी हैं, बहुत एफर्ट्स मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके शुरुआत के 3 महीने जहां पे सबसे ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, अगर आपने तब लगा दिया, तो 3 महीने के अंदर वो व्यक्ति आपका एक क्वालिफाइड ब्रॉन्ज बन जाएगा और फिर उसको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फायदा क्या होगा, उसने खुद ने 100 पीवी किया, 6 लोगों ने ज्वाइन किया 100 पीवी से, उसका फास्ट स्टार्ट 8% अचीव होगा, 750 का वाउचर आएगा, 450 रुपए का उसका बोनस बन जाएगा पहले महीने का। तो मोटा मोटा पहले महीने ये वाला काम करवा के 1200 रुपए का फायदा आप उस व्यक्ति को दिलवा देते हो, राइट? नाउ अब ये वाला काम हो गया। अब दूसरा महीना शुरू हुआ फरवरी में। अब फरवरी में क्या करना है, फरवरी में सबसे पहले तो अगेन, क्योंकि सीएनसी का सेकंड मंथ है, तो भैया उसकी 100 पीवी की सीएनसी करवानी है। नाउ दूसरा काम क्या करना है, जिन लोगों ने जनवरी के महीने में 6 लोगों ने ज्वाइन किया, तो उनकी भी तो सीएनसी करवानी है, तो उनकी भी 100 पीवी की सीएनसी अपने को करवानी है। इसके बाद तीसरा काम क्या करना है, जैसे पिछले महीने ए ने जो भी प्रोडक्ट यूज किए थे उसकी वीडियो बनाई थी, अब ए को करना क्या है, जो पिछले महीने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया था, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, उन 6 लोगों की भी वीडियो टेस्टिमनी डाली है।
जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करोगे, और हम हमेशा एक बात बोलते हैं, लोग कभी प्रोडक्ट के फायदे को देखकर उसको ज्वाइन नहीं करते, उस प्रोडक्ट से आपको क्या फायदा हुआ है लोग उसको सुनकर आपको ज्वाइन करते हैं। तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स के फायदे आप शेयर करोगे अपने ग्रुप्स के ऊपर, उतना ज्यादा आपके नेटवर्क के अंदर एक सही मोमेंटम बिल्ड होगा। तो तीसरा काम क्या करना है, 6 डाउनलाइंस की अपने को टेस्टिमनी बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है। चौथा काम क्या करना है, जैसे ए ने अपने पिछले महीने अपने घर पे 2 से 3 होम मीटिंग की थी, अब ए ने क्या करना है, अपने उन 6 डाउनलाइंस जिनको उसने ज्वाइन करवाया है, उनके घर पे भी होम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवानी है। शुरुआत का 3 महीना, द मोर यू डू होम मीटिंग्स द मोर बिजनेस विल ग्रो, और उतना ज्यादा उसका बेस मजबूत होता है। चौथा काम क्या करना है, जिन 6 लोगों को हमने लास्ट मंथ ज्वाइन करवाया था उनके घर पे भी 2 से 3 होम मीटिंग प्लान करो, और ये कोशिश करनी है, जैसे पिछले महीने मैंने होम मीटिंग्स के द्वारा अपने साथ 6 लोगों को ज्वाइन करवाया, सेकंड मंथ में वही काम उन 6 लोगों के साथ भी करूं, कि उनकी भी 6 6 ज्वाइनिंग्स करवाऊं। देखो 6 की कोशिश करते हैं, 6 नहीं हुई 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, पर अगर हम 6 की ट्राई करेंगे तो हो यार, एक महीने के अंदर क्या 6 नई ज्वाइनिंग्स निकालना बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप महीने के 20 दिन भी फील्ड में काम करते हो, रोजाना एक आदमी से भी मिलते हो, तो क्या एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 नए लोगों को ज्वाइन करवाना कोई बहुत टफ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, अगर सिस्टम को समझकर, अगर कॉन्फिडेंटली अगर आप काम करोगे तो। मैं पूरे महीने में केवल 6 न्यू ज्वाइनिंग्स 100 पीवी की कह रहा हूं। नई टीम तो हमें यह बताती है कि 1000 पीवी से ज्वाइनिंग होती है, मैं तो सिर्फ 100 पीवी आपको बोल रहा हूँ। तरीके से काम करोगे तो हो जाएगा ये। तो अगर वो 6 लोग जिनको मैंने पिछले महीने ज्वाइन करवाया था, उनके साथ मैंने इस महीने 2 से 3 होम मीटिंग करी, और अगर मैं उन 6 लोगों की 6 ज्वाइनिंग्स भी निकलवा देता हूं, तो सेकेंड मंथ मुझे मिलाकर 36 लोग होते हैं जो 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो 36 लोग 100 पीवी करते हैं, 600 पीवी हो जाएगा जिन 6 लोगों के घर में होम मीटिंग की थी उनका, और 100 पीवी हो गया मेरा। अगर आप देखो, सिर्फ इस तरीके से काम करके अगर मैं चाहूं तो मैं दूसरे महीने ही अपने ए को ब्रॉन्ज क्वालिफाई करवा सकता हूं। पर अपन कहते हैं कि चलो यार, इतना सक्सेस रेशियो नहीं होता। इसके अलावा सेकंड मंथ में अगला काम क्या करना है, जिन 6 लोगों को मैंने पिछले महीने ज्वाइन करवाया था उनको भी सिस्टम कनेक्ट करना है, वीआईपी हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करवा के। नाउ अब हम चलते हैं हमारे तीसरे महीने के अंदर, 90 डेज प्लान फ्रॉम 5% टू ब्रॉन्ज डायरेक्टर विद टीबीबी। अब तीसरे महीने क्या करना है, कि जो हमारा ए है उससे हमें 200 पीवी करवाना है, क्योंकि ए को 3 महीने हो चुके हैं, अब 100 पीवी उसका हो गया, अब उसकी पीवी को बढ़ाओ, उसको बोलो सेल्फ आईडी पर 200 पीवी का प्रोडक्ट ले, 100 पीवी इस्तेमाल कर, 100 पीवी रिटेल कर। इसके साथ अब ऐसा नहीं है कि जब हमारा तीसरा महीना आएगा तो वो 6 के 6 लोग एक्टिव रहेंगे। मान लो 50% लोगों ने नेगेटिव हो गए, उस 6 में से केवल 3 लोग रह गए जिन्होंने बोला सर अब हम कर रहे हैं, बाकी 3 लोगों ने बोला जी हमें नहीं समझ आया, हम नहीं कर रहे। तो तीसरे महीने लेट्स एग्जांपल 6 में से केवल 3 लोग रह गए, उन 3 लोगों को 200 200 पीवी करवाना है, क्योंकि जो व्यक्ति तीसरे महीने भी आपके साथ टिका हुआ है, विच मीन्स दैट वो इंटरेस्टेड है, वो बड़ा कुछ करना चाहता है। तो उन 6 में से मान लो 3 लोग डेड हो गए, बचे हुए 3 लोग रह गए, उनसे हमें 200 200 पीवी करवाना है। नाउ अब तीसरा महीना आ गया है तो हमको वेस्टीज की एक वीएलसी को अटेंड करना है, कि अब ब्रॉन्ज बनने वाले हैं तो भैया और आगे बढ़ना कैसे, खुद भी नॉलेज को अपग्रेड करना है। अब हम ये बात बोलते हैं कि लेट्स एग्जांपल दूसरे महीने 36 लोगों की हमने 100 पीवी करवाई थी, मैं कहता हूँ 36 में से 26 लोगों ने अगले महीने कुछ नहीं किया, केवल 10 लोग रह गए, मतलब ऑलमोस्ट 75% नेगेटिव हो गया।
केवल 25% भी पॉजिटिव, अगर 10 लोग भी 36 में से रह जाते हैं, उन 10 लोगों के साथ क्या करना है, उनको हमें वीआईपी अटेंड करवानी है, उनकी नॉलेज को बढ़ाना है और सेम काम करना है। होम मीटिंग्स कामयाबी का, वेस्टीज का सबसे बड़ा टूल है। जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में एवरीडे होम मीटिंग करते हैं, उतना जल्दी आपका सक्सेस रेशियो बढ़ता है। तो 36 में से केवल 10 लोग रह गए, उन 10 लोगों के साथ क्या करना है, 2 से 3 होम मीटिंग्स करनी है और एटलीस्ट 5 से 6 ज्वाइनिंग्स निकलवानी है। 10 लोग पूरे महीने में अगर 6 ज्वाइनिंग्स भी ले आते हैं, तो थर्ड मंथ हमारे 60 ज्वाइनिंग्स आती है 100 पीवी से। और एक ही अगर 60 ज्वाइनिंग 100 पीवी से आ जाती है, 6000 पीवी ए का थर्ड मंथ ही हो जाता है। और अगर आप ये करोगे तो थर्ड मंथ ही उसका 15,000 से 20,000 का चेक हो सकता है। अब ये 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, 5 महीने में हो, ये सब हमारे इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो 3 मंथ के अंदर आप एक नए व्यक्ति को ब्रॉन्ज क्वालिफाई करवा सकते हो। 15 से 20,000 के चेक पे आप उसको आराम से ले जा सकते हो। नाउ इसके अलावा दिस इज एन आइडिया, अब ये आपको अच्छा लगे, गुड नहीं लगे, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि शुरुआत के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नए व्यक्ति के साथ, जहां पे आपका बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उसको नर्चर करने में। तो अगर आपने वो दे दिया तो एक बहुत अच्छा आपका लीडर डेवलप हो सकता है पहले 3 महीनों के अंदर, राइट। तो सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा के छोड़ना नहीं है, उनके साथ स्टेप बाय स्टेप लगे रहना है, होम मीटिंग्स करवानी है, नॉलेज बढ़ानी है, तब जाके आप उस कच्ची मिट्टी को एक शेप दे सकते हो, राइट। नाउ इसके अलावा व्हाट इज नेक्स्ट, अपने नेटवर्क को ऑटो पायलट पे लेके जाओ। जब तक आप लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे, तब तक लोग आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा, राइट। अब ऑटो पायलट पे कैसे लेके जाओ, सबसे पहले नेटवर्क के अंदर कल्चर बनाइए, नॉलेज का कल्चर आप अपने नेटवर्क में लेके आइए। जैसे ये जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, राइट, इसके माध्यम से हमें नई नई चीज सीखने का मौका मिलता है, दिस अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा आप जैसे मैंने शुरुआत भी इस चीज से करी, मैंने आपको सीधा में मतलब पे नहीं लेके आया, मैंने आपको पहले पोटेंशियल दिखाया डायरेक्ट सेलिंग का। तो यही चीजें आप भी नेटवर्क के अंदर दिखाइए कि इंडस्ट्री की नॉलेज दीजिए। वाई वेस्टीज, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। वेस्टीज को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे, समझा पाओगे। जैसे मैंने कहा, एटलीस्ट 10 टॉप के 10 प्रोडक्ट की नॉलेज अपने को होनी चाहिए, ताकि मैं जब किसी के साथ 1 to 1 करूं, होम मीटिंग्स करूं, तो मैं प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया तरीके से समझा सकूं कि सामने वाला एटलीस्ट कंज्यूमर तो बन सके। इसके साथ खुद भी कंपनी के सिस्टम ट्रेनिंग अटेंड करो, चाहे हेल्थ वर्कशॉप हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे बीएमडब्ल्यू हो, चाहे एग्री ट्रेनिंग हो, चाहे वेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, और अपने साथ लोगों को भी लेके जाओ। किसी भी ट्रेनिंग के अंदर खाली हाथ नहीं जाना। हर ट्रेनिंग में किसी ना किसी को, प्रोस्पेक्ट को, किसी ना किसी गेस्ट को जरूर, एटलीस्ट एक व्यक्ति को तो अपने साथ जरूर लेके जाना चाहिए। इसके अलावा अगले काम हमने क्या करना, और नॉलेज का कल्चर कैसे बढ़ेगा, जब हम प्रोडक्ट की टेस्टिमनी को शेयर करना शुरू करेंगे। खुद आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, खुद अपनी टेस्टिमनी, आपको पता है, जिसमें मैं जरूर ये बात करूंगा, जो नई लीडरशिप हमारे साथ आई है वेस्टीज के साथ, जो वेट मैनेजमेंट में काम कर रही है, एवरी मॉर्निंग 6 बजे वो सब के सब लोग एक साथ प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जूम मीटिंग्स के माध्यम से, और टेस्टिमनीज बनाते हैं कि यार मैं ये, मुझे ये प्रॉब्लम थी, या मेरा इतना वेट था, आज मैंने ये प्रोडक्ट लिया और इतने टाइम में। तो प्रोडक्ट टेस्टिमनी बनाइए और उसे प्रमोट करना शुरू करो। इसके साथ वेस्टीज की वेबसाइट, वेस्टीज की ऐप, कंपनी के यूट्यूब चैनल्स के साथ कनेक्शन बनाइए और डेली कुछ ना कुछ देखो, ताकि आपकी नॉलेज, देखो यार, बिजनेस, हमारा बिजनेस 2 चीजों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपकी आपकी अ, मतलब जब आप किसी के घर पे होम मीटिंग करने जाते हो, और अगर आप
टी शर्ट और पजामे में चले जाओगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कभी आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो पहला इंप्रेशन पड़ता है हमारी वेशभूषा से, तभी हम कहते हैं कि भाई हमेशा यूनिफॉर्म पहन के जाओ। दूसरा और सबसे लास्टिंग इंप्रेशन पड़ता है नॉलेज से। आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो भाई सामने वाला आपको देखकर प्रभावित तो हो जाएगा, बट ज्वाइन नहीं करेगा, बिकॉज ज्वाइन करेगा आपकी नॉलेज को देख के। तो सिस्टम यूनिफॉर्म भी जरूरी है और नॉलेज भी जरूरी है, और नॉलेज तब आएगी जब आप सीखोगे, राइट? सो आई थिंक दिस इज फ्रॉम 9 to 10। आई ट्राई टू वाइंड अप एज सून एज पॉसिबल, राइट? सो पहला काम, क्विकली एवरीवन, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, टूल्स का इस्तेमाल करो। जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारी फ्लिप चार्ट हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका रेगुलर इस्तेमाल करिए, और एवरीडे कोई ना कोई एक वीडियो जरूर देखिए। जब भी आप गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, जब भी आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, जब भी आप सैर कर रहे होते हैं, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज सीखो जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। द मोर यू लर्न, द मोर यू ग्रो। ओके, पहली चीज नॉलेज बढ़ानी है और नेटवर्क के अंदर ये अच्छा सिस्टम को फॉलो करना है, ये वाला नॉलेज का। दूसरा काम क्या करना है, अपनी रीपर्चेस करिए और उसी रीपर्चेस को ग्रो करवाइए, लोगों की भी रीपर्चेस करवाइए। रीपर्चेस कैसे बढ़ेगी, जब आप प्रोडक्ट्स के टेस्टिमनीज को शेयर करोगे। इसके साथ जो लोग हर महीने आपके रीपर्चेस करते हैं उनका ट्रैक करिए, उनकी रिव्यू रिपोर्ट बनाइए, ताकि हर महीने वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे आपको आइडिया लगे। लोगों के साथ रेगुलर स्कीम्स को शेयर करो, ऑफर्स को शेयर करो। एंड व्हेन आई से शेयर करो, इट डज नॉट मीन कि सिर्फ व्हाट्सएप पे पोस्टर भेज के डाल दो। हर 2 तारीख को शाम को जूम मीटिंग पे लोगों को प्रॉपर स्कीम को समझाइए और इंश्योर करो कि लोगों को समझ आ सके। इसके साथ जैसे मैंने कहा, रीपर्चेज और कैसे बढ़ेगी, जब आप टेस्टिमनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स की शेयर करोगे। एंड जो लोग रेगुलर रीपर्चेज करते हैं, हर मीटिंग के अंदर उनको अप्रिशिएट करिए। तीसरा काम, लोगों का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनके साथ, जैसे हम ये सुपरस्टार वाला जो जूम मीटिंग करते हैं, अलग अलग सक्सेस स्टोरीज उनके साथ शेयर करें। हम उनको यूथ एम्पावरमेंट में, वीएलएस वगैरह में, एमटीएम अवार्ड फंक्शंस में लेके जाएं, ताकि उनका बिलीफ फैक्टर बढ़े। लोगों के साथ डेटा, जो मैंने शुरुआत में आपके साथ शेयर किया कि लोगों के साथ फैक्ट्स एंड डेटा शेयर कीजिए, वेस्टीज के ब्रांचेस में, हेड ऑफिस में लेके आइए और अपने सक्सेसफुल अपलायंस के साथ उन्हें मिलवाइए, ताकि आप उनका बिलीफ रख सकें कि हाँ भाई सच में यहाँ पे लोग कामयाब हैं। चौथा काम क्या करना है, नेटवर्क के अंदर सिस्टम को प्रमोट करना है, और सिस्टम लोग तब प्रमोट करेंगे जब आप उसे फॉलो करोगे। जब आप प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाओगे, लोग वीडियोस बनाएंगे। जब आप मीटिंग्स अटेंड करोगे, लोग करेंगे। 7 बेसिक स्टेप्स एवरी डे करने हैं। जो भी इवेंट्स होते हैं उनको रेगुलर प्रमोट करो, खुद भी अटेंड करो। हमेशा 1 to 1 होम मीटिंग में हमेशा यूनिफॉर्म में जाइए। इंटेग्रिटी के साथ काम करो, ऑनेस्टी के साथ काम करिए। और इसके साथ जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ उनको सपोर्ट करो, ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेंट्स को प्रमोट करिए जब भी, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो इवेंट सेलिंग का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके मीटिंग्स में आएंगे, चाहे सीएनटी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे बूट कैंप्स हो, उतना ज्यादा लोग मोटिवेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। टूल्स का इस्तेमाल करो, पोस्टर्स वगैरह के थ्रू प्रमोट करिए, मैक्सिमम लोग को अपनी मीटिंग्स में लेके आइए, राइट? जब लोग सीएनटीज में आते हैं, मीटिंग के बाद उनके क्लोजिंग करिए, उनको ज्वाइन करवाइए, राइट? लोगों को जो भी इवेंट में आप लेके आ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस को बताइए, रिमाइंडर्स भेजिए लोगों को। और धीरे धीरे जब आप लोगों के साथ इवेंट्स में जाएंगे, इवेंट्स अटेंड करेंगे, तो जैसा माहौल होता है लोग वैसे बन जाते हैं। जब एक नया व्यक्ति, आप किसी नए व्यक्ति के साथ 1 to 1 करने जाओ, उसका अलग पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर आप उसको अवार्ड फंक्शन में लाओ तो उसका एक अलग ऑरा हो जाता है। तो लोगों को रेगुलर मीटिंग्स में लेके आइए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? इसके अलावा सबसे अच्छी चीज, कम्युनिकेशन गैप कम करिए। जितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम के माध्यम से, उतना ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे। तो डेली वीडियोस के माध्यम से कनेक्ट रहिए, वीकली जूम मीटिंग करिए, ताकि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या अच्छा हुआ वो शेयर कर सकें।
these are few things जो अलग अलग नेटवर्क में होती है, तो वी हैव पुट इट हेयर ओनली दैट फीडबैक फ्राइडेज की। पूरे हफ्ते क्या हुआ, फ्राइडे बैठ के बात करो अपनी कोर टीम के साथ कि क्या चैलेंजेस आए, कैसा रहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रिव्यू, रेगुलर कम्युनिकेशन गैप।